हाय कैंसेरियन और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, लव, आपकी सोल का पाथ क्या रहने वाला है, आपकी जॉब के बारे में क्या होने वाला है। उसके अलावा आपका चक्र ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ द मंथ, कलर ऑफ द मंथ, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, वो कौन सी एक चीज़ है जिसको आपको पूरे महीने ध्यान में रखना है और क्या होगा जब आप इन एडवाइजेस को, जो कार्ड्स आपको दे रहे हैं, फॉलो करोगे पूरे महीने के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी हेल्थ से। आपकी हेल्थ को लेकर एक चीज़ जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपके कार्ड्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। और अगर मैं इन जनरल बात करूं तो आपके कार्ड्स बोलते हैं कि एक, आपका अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट मिलेगा, बढ़ेगा, फैमिली के साथ मिलना, फैमिली के साथ कनेक्ट करना या ट्रैवल करना फैमिली को लेकर, वो आपके कार्ड्स पे मुझे दिखाई दे रहा है। बैलेंस ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका वर्ल्ड कंप्लीट होना, तो कुछ बड़े डिसीजंस होना दिखाई दे रहा है। करियर में इम्प्रूवमेंट, अच्छे मैसेजेस का आपकी तरफ आना, और एंड ऑफ द मंथ मुझे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, 9 ऑफ पेंटिकल है, इंडिपेंडेंस, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, वो मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आपकी इंट्यूटिव डेवलपमेंट जो है वो मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है। दो चीज़ें जो मुझे आपके कार्ड्स पे इस बार बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे 2 बार कार्ड आया है। एक, आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ लोग जाना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो सही नहीं रहे हैं आपके लिए, या आपको कुछ लोगों को छोड़कर आगे बढ़ना है, तो सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। उसको अपने लिए एक ऐसा पॉइंट ना बन जाने दीजिए जहाँ पे आप आगे बढ़ना बंद कर दें। दूसरा, बिना रीज़न या बिना कारण आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल मत पड़िए, बहस में बिल्कुल मत पड़िए। बहस जीतने से ज़्यादा इमोशंस जीतना या रिलेशनशिप्स जीतना ज़रूरी होता है, उस चीज़ का ध्यान रखिए। और तीसरा, अपने आप को ओपन रखिए। मेरे को इस महीने मुझे आप बहुत ज़्यादा क्लोज लग रहे हो, जबकि बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। थोड़ी सी डिले होगी क्योंकि स्नेल है, मून है, तो थोड़ी सी डिले होगी चीज़ों को होने में, लेकिन बहुत सारे चेंजेस हैं और पॉजिटिव चेंजेस हैं बहुत सारे आपकी लाइफ में। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है आप अपने आप को ओपन अप रखो। 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत क्लोज कार्ड होता है, लेकिन जब आप इतने क्लोज होते हो तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, या जो आपका ऑलरेडी हाथ इतने एंगेज्ड है, आपका हेड, आपके फुट, सब कुछ इस कार्ड को देखिए, सब कुछ एंगेज्ड है। तो नई अबंडेंस, नई चीज़ें, नया ट्रैवल, नए चेंजेस, उनको आप कैसे एक्सेप्ट कर पाओगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है आप अपने आप को ओपन अप रखिए। तो बात करते हैं आपकी हेल्थ की। मुझे आइडियली हेल्थ वाइज कोई मेजर प्रॉब्लम आपके कार्ड्स में नहीं दिखाई दे रही है, अदर देन कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, जिनका आपको अगर आप चेक करवाओगे, मेडिसिन लोगे, तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए उसकी। दूसरा, कुछ एलर्जीज़ आपको हो सकती हैं, तो कुछ एलर्जीज़ की मुझे चांसेस लग रहे हैं। तीसरा, अगर बहुत ज़्यादा सिटिंग करोगे या बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे बैठोगे तो उससे आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कोई मेजर हेल्थ इशू मुझे एज सच आपके कार्ड्स में नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि जो मून कार्ड होता है वो कहीं ना कहीं वायरस, एलर्जी, मनी, वाटर रिलेटेड किसी तरह की डिजीज़, ये भी इंडिकेट करता है। तो आपने एक अपने वाटर इनटेक का बहुत ध्यान रखना है, आप किस तरह का पानी ले रहे हो, साफ़ पानी पीना है। और दूसरा, क्योंकि ये एलर्जी या वायरस भी इंडिकेट करता है, तो आपने कोविड की प्रिकॉशंस जो हैं वो सारी अच्छी तरह से लेनी है, क्योंकि होपफुली कुछ चेंजेस आएंगे अक्टूबर तक, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस जो हैं वो लगभग पूरे साल चलती रहेंगी। तो आपने वो प्रिकॉशंस जो हैं वो पूरी तरह से लेनी है। उसके अलावा मुझे आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, रादर विद टाइम इम्प्रूवमेंट ही होगी। बात करें आपके मनी की या वेल्थ की, तो मनी रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लोज कर रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे आपके कार्ड देख के ऐसे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि कल को रिसोर्सेज होंगे कि नहीं होंगे, कल को पैसा होगा कि नहीं होगा, कल को जॉब होगी कि नहीं होगी, जो मेरे पास है वो छिन ना जाए, मेरे पास इनफ है क्या, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल कर पाऊँगा या कर पाऊँगी क्या, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अनडाउटेबली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उनको लेकर आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहा है कि आप फुलफिल कर पाओगे या नहीं। एब्सोल्युटली फुलफिल कर पाओगे। 2 ग्रोथ स्लो है लेकिन ग्रोथ है, और 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मनी, पीस,
स्टेबिलिटी सब कुछ है आपके कार्ड में। बाय एंड ऑफ द मंथ आप अपने आप को काफ़ी पीसफुल या स्टेबल सिचुएशन में फील करोगे। लेकिन ऑल्सो ड्यूरिंग द मंथ ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल क्लोज करके रखो, बिल्कुल बंद करके रखो। रादर जितना ज़्यादा आप अपने आप को ये बोलोगे कि मेरे पास है, पैसा आ रहा है, चीज़ें हो रही हैं, वेल्थ इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स मी, उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों को होते हुए भी देखोगे। तो आप थैंक यू एक्सरसाइज कर सकते हो। थैंक यू एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगी सारे सिचुएशन के साथ। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि सेंटर कार्ड ही हैप्पी होम का कार्ड है और उसके ऊपर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, मतलब सेलिंग सेफ वाटर्स में, बैलेंस लाइफ में, ट्रबल्स से थोड़ा सा दूर। वर्ल्ड कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड फैमिली, एवरीबडी कमिंग टुगेदर, तो वर्ल्ड कार्ड है। तो फैमिली वाइज स्टार है, तो बैलेंस का कार्ड है। तो फैमिली वाइज काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड में है, तो ओवरऑल फैमिली वाइज काफ़ी अच्छे कार्ड हैं। सिर्फ मुझे ये चीज़ जो है वो आपको क्यों परेशानी होगी रिलेशनशिप्स को लेकर, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इसलिए परेशानी होगी क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग, क्योंकि आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, तो कुछ ऐसे लोग हु आर नॉट मेंट टू बी इन योर लाइफ, जो आपकी लाइफ में नहीं होने चाहिए, वो आपकी लाइफ से मूव अवे करेंगे। और जब वो आपकी लाइफ से मूव अवे करेंगे, तो क्योंकि वो सारी चीज़ें शायद अचानक से होंगी, अचानक से वो मैसेजेस आपकी तरफ फ्लो करेंगे, उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करना आपको मुश्किल होगा, तो थोड़ा सा आप ओवर इमोशनल जो है उस टाइम में फील कर सकते हो। बट अदर देन दैट मुझे रिलेशनशिप्स को लेकर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। लाइक आई सेड, अगर आप नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, अगर आप अपनी पुरानी रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना चाहते हो, अपनी रिलेशनशिप में किसी को प्रपोज करना चाहते हो, किसी के लिए वेट कर रहे हो, सबसे पहले अपनी एनर्जीज़ को ओपन अप कीजिए। जब तक आपकी एनर्जीज ओपन अप नहीं होंगी, चीज़ें प्रोग्रेस नहीं होंगी। जो डिलेज इसमें आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप बैलेंस नहीं हो। आप अपने आप के साथ सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने आप के साथ सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर रहे हो। जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ बाहर कैसे फ्लो होगी। जो दुनिया है वो मिरर करती है बिहेवियर, जो हम खुद के साथ करते हैं वही दूसरे हमारे साथ करते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उस बैलेंस को, उस प्यार को आप अपने आप को भी दीजिए और फिर बाहर से भी वो आप रिसीव करोगे। बेबी बर्थ की बात करें तो चांसेस हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। मून कार्ड है, प्रेगनेंसी दिखाता है। 9 ऑफ पेंटिकल है, वर्ल्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, सेंटर में हैप्पी होम है, एस ऑफ वैंड्स है। ओवरऑल मुझे बेबी बर्थ है, प्रेगनेंसी के चांसेस स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। लाइक आई सेड, हार्मोनल थोड़ा सा कोई इशू या इम्बैलेंस हो सकता है। अपने आप को ओपन अप कीजिए। अगर प्रेगनेंसी होती है तो भी अपने आप को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। क्लोजनेस इज़ द ओनली प्रॉब्लम जो इस महीने आपको रहेगी। अगर आप अपने आप को क्लोज रखेंगे, अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर फ्लो के साथ नहीं जाएंगे, अदर देन दैट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें आपके जॉब या करियर की, पहले तो पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही है जहाँ पे आप या तो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करोगे या अपनी फैमिली के पास ट्रैवल करोगे, तो इसके चांसेस लग रहे हैं। तो ये कोई ट्रांसफ़र हो सकती है, कोई मूवमेंट हो सकती है, कोई शिफ्ट हो सकता है। दूसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्योंकि कोविड था और आप घर से काम कर रहे थे तो आप अपनी फैमिली के पास थे, तो अब मूवमेंट जो है या ऑफिस जाना जो है या अपने जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपकी जॉब है, वहाँ वापस आना जो है, उस ट्रैवल की चांस बन सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो एस ऑफ वैंड्स है। एस ऑफ वैंड्स अपॉर्चुनिटीज़ बताता है, नई अपॉर्चुनिटीज़। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएंगी। अगर उसमें डिले होता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप 9 ऑफ पेंटिकल्स देखोगे, इसमें यहाँ पे स्नेल होती है एक छोटी सी, और स्नेल की स्पीड आपको पता है कितनी तेज़ होती है। तो स्नेल स्लो जाती है, लेकिन जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाती है। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्नेल को रोक सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, लेकिन आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। डिले से परेशान ना होइए बिल्कुल भी। अगर आप नहीं परेशान होंगे तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। अगर बात करें ग्रोथ की, तो लाइक आई सेड, ग्रोथ है क्योंकि साइकिल कंप्लीशन है, लेकिन वो ग्रोथ मुझे लगता है 1 साल के साइकिल में आपको मिलेगी, 9 months to 1 year, क्योंकि स्नेल है, धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ग्रोथ ना मिलने का कारण ये भी हो सकता है कि आप डिले से परेशान होते हो और फिर उसके बाद आप आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हो, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, उस वजह से ग्रोथ नहीं होती है। और लाइक आई सेड, इस महीने आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल नहीं पड़ना है, बहस नहीं करनी है किसी के साथ भी। बात करें आपके सोल पाथ की,
सोल पाथ के लिए इंट्यूटिवनेस का कार्ड है ना, पीस का कार्ड है, इंटरनल पीस का कार्ड है और मैसेजेस आपकी तरफ फ्लो होने का कार्ड है। तो ओवरऑल इस महीने ज़रूरत है सुनने की, इस महीने ज़रूरत है अपने आप को बैलेंस रखने की, इस महीने ज़रूरत है अपने माइंड को एक्सेप्टेंस की तरफ ले जाने की और अपने आप को ओपन अप करने की। अगर आप अपने आप को ओपन अप करेंगे, अपने माइंड को एक्सेप्टेंस की तरफ ले जाएंगे, जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, जो सिचुएशंस आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, उनको लेट गो कर देंगे कम्प्लीटली, उनको खुद पे इम्पैक्ट नहीं करने देंगे, तो डेफिनेटली सोल ग्रोथ होगी। और सोल ग्रोथ इस महीने इंट्यूशन की तरफ लेके जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो है वो ओपन अप होना शुरू होगी। तो अपने माइंड में अगर जो फर्स्ट थॉट आपकी आती है उस पर ध्यान दें। मैं जल्दी एक इंट्यूशन पे वीडियो डालने वाली हूँ, लेकिन फिर भी माइंड में जो फर्स्ट थॉट आती है उस पर ध्यान दें, वो आपकी इंट्यूशन है। इमीडिएटली फॉलो नहीं करना है, कहीं लिखना शुरू कर दीजिए, देखिए क्या इम्पैक्ट आता है उसका, कितना वो सही होती है, कितना नहीं होती है। उससे आपको अपने इंट्यूशन में धीरे धीरे ट्रस्ट बनना शुरू होगा। तो वो इंट्यूशन जो है उसका आपने ध्यान रखना है इस महीने। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ, चक्र ऑफ द मंथ आपका इस महीने है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र क्यों है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आई सेड, आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल नो स्पेस पे है, आर्ग्यूमेंट बहस में बिल्कुल नहीं पड़ना है। सेकंड, कुछ लोग आपकी लाइफ से हो सकता है जाएं, या कुछ लोगों को आपको जाने के लिए बोलना पड़े अपनी लाइफ से क्योंकि वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहे थे। दोनों ही केसेस में आपका थ्रोट चक्र जो है, आपकी वॉइस में कितना इम्पैक्ट है, आपके थ्रोट में कितना इम्पैक्ट है, कितना दूसरे को इम्पैक्ट करता है और कितना बैलेंस है कि आप फालतू की चीज़ें, बेकार की चीज़ें नहीं बोल रहे हो, कितना कंट्रोल है अपने थ्रोट पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए थ्रोट चक्र की मेडिटेशन चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस मेडिटेशन को आपने ज़रूर करना है। बात करें आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ अगेन पास्ट लाइफ्स या मून का कार्ड आया है। और मून के कार्ड से मैं आपको ये बता सकती हूँ, एक, आपने डिलेज़ को, जो डिलेज़ हैं उनको इम्पैक्ट नहीं करने देना है अपने आप को। ये नहीं सोचना है कि मेरे पास में भी ऐसी चीज़ें हुई, अब भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मुझे कुछ नहीं मिल सकता, और अपने आप को क्लोज कर लेना है। तो आपने इस महीने अफर्मेशन करनी है कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या करती हूँ रिसीव करने के लिए, ओपन अप होने के लिए। मैं लाइफ के फ्लो के साथ आगे बढ़ती हूँ, मैं अपना पास्ट बिल्कुल पीछे छोड़ती हूँ, मेरी जो लर्निंग्स है मैं उनको लेकर अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ती हूँ और मेरा फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। जो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ वो सब मेरी तरफ फ्लो कर रही हैं। ये अफर्मेशन आपने पूरे महीने करते रहना है। अब क्या एक चीज़ है जिसका आपको पूरे महीने ध्यान रखना है, हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है। हाई प्रीस्ट का कार्ड होता है कनेक्टिविटी का, हाई प्रीस्ट का कार्ड होता है अपनी अथॉरिटी में रहने का, हाई प्रीस्ट का कार्ड होता है सही चीज़ सही वक्त पे सही लोगों को बोलने का। और यही चीज़ें हैं जिनका आपने इस महीने ध्यान रखना है। अपने आप की अथॉरिटी में रहना है, अपने आप से कनेक्टेड रहना है और सही वक्त पे सही चीज़ें जो हैं वो दूसरों को बोलनी है, और आपका पूरा महीना जो है वो बहुत ब्यूटीफुल जाएगा। बात करें आपके नंबर ऑफ द मंथ की, तो मंथ इस महीने आपके लिए रहेगा नंबर 5। कलर ऑफ द मंथ ब्लू, स्काई ब्लू, इवन सिल्वर और वाइट, ग्रे, इनकी कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। और क्या होगा जब आप ये एडवाइजेस फॉलो करोगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इट हेल्प्स वीडियो सर्चेबल होने में और दूसरों तक की वीडियोस पहुंचेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और क्या होगा जब आप ये कार्ड्स की एडवाइजेस जो है इनको फॉलो करेंगे और ये मेंटल एक्सरसाइज करेंगे जो आपको कार्ड ने एडवाइजेस दी, आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना, जो डिलेज हैं उनसे घबराना नहीं, अपने आप को ओपन अप रखना। तो आपके कार्ड्स जो हैं वो 2 कार्ड्स आए हैं, एक 10 ऑफ कप्स है और एक प्रिंसेस ऑफ वैंड्स है। तो 10 ऑफ कप्स होम फ्रंट पे हैप्पी टाइम्स, सबके साथ अच्छा टाइम बिताने को मिलेगा, खुशियाँ आएंगी, अच्छी चीज़ें होंगी। और करियर फ्रंट पे ग्रोथ होगी, नई चीज़ों को देख पाओगे, पास्ट के जो चीज़ें आपने की हैं, जो अच्छी चीज़ें आपने की हैं वो आपको इम्पैक्ट देंगी। और कहीं ना कहीं जिस मूवमेंट का, जिस लाइट का आप वेट कर रहे हो वो लाइट आपकी लाइफ में आएगी। तो इसलिए ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करें। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या कमेंट सेक्शन के द्वारा मैसेज कर सकते हैं। आपने बस एक मैसेज करना है, मुझे रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी और फिर हम आपकी रीडिंग करेंगे। और उसके अलावा चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं पॉजिटिविटी के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, बहुत सारी अफर्मेशंस के बारे में। साथ में 2 सीरीज़ मैंने शुरू की हैं, एक सोल ग्रोथ या सोल पाथ के बारे में और दूसरी टैरो रीडिंग सीखने के लिए है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सबको देख सकते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको आपकी जनरल लाइफ के साथ बहुत हेल्प करेंगी। और वही पर्पज़ है मेरा उन वीडियोज़ को अपलोड करने का। तो उनको देखिए और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स के द्वारा बताइए आपको ये कैसे, आपके कार्ड्स कितना आपको अप्लाई हो रहे हैं और साथ में जो वीडियोस आप देखेंगे वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हैं जो चैनल पे ऑलरेडी हैं।
अगर आपका कोई क्वेश्चन है जेनेरिक चीज़ों को लेकर जिनकी मैं वीडियोस बना सकती हूँ तो वो ज़रूर मुझे भेजिए। मैं जल्द से जल्द वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मैं आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट मंथली प्रेडिक्शंस के साथ या फिर जो सीरीज़ चल रही हैं उनके साथ। ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।